हाय गाइस, दिस इज अजय फ्रॉम हाईटेक सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन और उसके जितने भी टाइप्स है सभी टाइप्स को कवर करने वाले हैं। गाइस, बहुत बार आपने नाउन के दो टाइप्स भी पढ़ा होगा, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, और बहुत बार आपने नाउन के 5 टाइप्स भी अपने पढ़ा होगा। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जितने भी नाउन के टाइप्स है सभी टाइप्स को कवर करेंगे, चाहे 5 हो या फिर 2 हो, उस सभी को कवर करने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले नाउन को समझते हैं कि नाउन क्या होता है। गाइज, नाउन कोई पर्सन, प्लेस, थिंग्स और कोई आइडियाज हो सकता है। इन शॉर्ट में कहा जाए, ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, यानी कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं और उसका नाम है, वो सभी चीज़ें नाउन में आता है। वो चीज़ पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकता है, यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है या फिर जो चीज़ें आप नहीं दिख रहा है उसका नाम आप जानते हैं, वो सभी चीज़ें नाउन में आता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आग है पर नाउन है। ओहो, हाथ जल गया। ये जो आ रहे हैं ये नाग देवता हैं, ये भी एक नाउन है। सामान आने वाला है इसीलिए इधर से गुजर रहे हैं। आराम से गुजरिए, आराम से जाइए, आराम से। ये भी एक नाउन है। ये जो आवाज़ सुनाई दे रहा है ये भी एक नाउन है। और तरीके इधर कहाँ से आ रहा है? लगता है पायलट रास्ता भूल गया है। ओ अच्छा, वह झुक गए, नहीं तो चढ़ा दिए। बाल बच गए यार। अजीब पायलट है। ये जो दिख रहा है ये आपके लिए शेर होगा, पर मेरे लिए एक नाउन है। ओहो तेरी के। सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन, इसके इस टाइप के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसे याद रखने के लिए सबसे बेहतर फार्मूला है PMACC। इसे याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए फार्मूला है कि अपना जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके पास AC 2 ठो है। यानी कैसे याद करेंगे? PMACCC, यानी कि प्रधानमंत्री के पास 2 AC है। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं, आपको याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो एक एक ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? गाइस, प्रॉपर नाउन वो भी नाउन ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें कोई पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इसमें चीज़ें आती है। प्लेस भी रहता है, पर्सन भी रहता है और वस्तुएं भी रहती है, लेकिन एक पार्टिकुलर नेम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ एक हीरोइन है, लेकिन आप उसका जब नाम आप रख देंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। जैसे इन द सेम वे यहाँ पर न्यू दिल्ली ही है। न्यू दिल्ली एक सिटी है, लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली का नाम आप रख देंगे तो ये आपका प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। जब आप इसका नाम रख देंगे ताजमहल, तो ये आपका प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। कोई घर हो गया और उसका नाम आप रखेंगे तो ये सभी प्रॉपर नाउन में आता है। एक चीज़ जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। समझ में आया गाइस? मटेरियल नाउन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन जो होता है वो मटेरियल सब्सटेंस होता है, जिसे हम मेजर करते हैं या फिर वेट करते हैं। जो चीज़ें हम नाप करके या तौल करके लेते हैं वो सभी चीज़ें मटेरियल नाउन में आता है। जैसे आप मार्केट से आप राइस परचेज करते होंगे तो आप उसे काउंट करके तो लेते नहीं होंगे, आप उसे वेट करके लेते होंगे, वजन करके लेते होंगे। ऑयल हो गया, आप मेज़र करके लेते हैं। इसी प्रकार से आपका गोल्ड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ज्वेलरी हो गया, मनी हो गया। अब आप कहेंगे कि मनी जो होता है वो मटेरियल नाउन कैसे होता है? तो आप मनी को ये पैसे में काउंट मत कीजिए। जो मनी आपका बना होता है वो आपका लोहे का बना होता है या फिर कागज़ का बना होता है, तो इस प्रकार से ये मटेरियल नाउन में काउंट होता है। रेन हो गया और भी आपका वेट हो गया, गेहूं वगैरह हो गया, गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, ये सभी आपको मटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है और ये सभी मटेरियल नाउन होता है। समझ में आया गाइज? अब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लेते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट कैन नॉट बी प्रिजर्व यूजिंग वन ऑफ द 5 सेंसेज। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है जो हमारे 5 सेंसेज होते हैं। हमारे 5 सेंसेज क्या है? तो
तो हमारा 5 सेंसेस में आँख हो गया, जीभ हो गया, हाथ हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये हमारी 5 सेंसेस है। तो हम अपने 5 सेंसेस से इसको फील नहीं कर सकते हैं, ना तो उसे देख सकते हैं, ना तो उसे छू सकते हैं, ना तो उसे महक सकते हैं, ना तो उसे सूंघ सकते हैं और ना तो उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे लव हो गया, लव को आप सिर्फ फील कर सकते हो, लव को किसी ने देखा नहीं है। ब्रेवरी हो गया, बहादुरी हो गया, तो बहादुरी को किसी ने देखा है, आप सिर्फ फील करते हो। फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ हो गया, अब कोई मोटा दिखता है तो आप फील करते हो, वैसे हेल्थ आपके पास चल करके नहीं आता है कि भैया मैं हेल्थ हूँ आप मुझे देख लो। हैप्पीनेस हो गया, कोई व्यक्ति अगर खुश होता है तब आप देखते हो कि ये बहुत खुश है, लेकिन हैप्पीनेस वास्तव में कोई वस्तु नहीं है कि जो आपके सामने चल करके आता है और आपको दिखता है। इन द सेम वे एंगर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, टैलेंट हो गया। टैलेंट, अब किसी व्यक्ति को देख करके आप उसके टैलेंट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक वो अपना कला वो अपना आर्ट आपके सामने ना दिखाए, ऐसे आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड पर्सन है। जैसे में चाइल्डहुड हो गया, बचपना हो गया, नॉलेज हो गया। नॉलेज भी एकदम सेम वैसे ही है कि किसी व्यक्ति को आप देख करके उसके नॉलेज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नॉलेज कोई व्यक्ति तो है नहीं जो आपके पास चल करके आता है, हम सिर्फ उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं कि उसके पास नॉलेज है। समझ में आया गाइस? अब समझ लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए कॉमन नाउन इज ए जनरल ऑर्डिनरी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इवेंट। ये एक जनरल नेम होता है। जैसे आप गर्ल कहेंगे तो गर्ल क्या हो गया? गर्ल आपका एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि इसका नाम आप नहीं जानते हैं। अगर इसका नाम आप रख देंगे तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और गर्ल का मतलब हो गया कि जितने भी गर्ल हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। इसी प्रकार से बॉयज़ हो गया, तो बॉय अगर आप नाम रखेंगे तो बॉय किसी का नाम तो होता नहीं है। अब बॉय में जितने भी लड़के हैं, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी बॉय में आ जाएगा। सिटी में क्या हो गया? सिटी में जितनी भी सिटी है आपका, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ये सभी सिटी आ जाएगा, तो सिटी आपका कॉमन नाउन हो गया। एनिमल्स, अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी एनिमल्स क्या हो गया? आपका कॉमन नाउन हो गया। हाउस कॉमन नाउन हो गया। अगर इसका नाम होता, जैसे ताजमहल का नाम है ताजमहल, तो ये आपका क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर उसका कोई नाम नहीं रहेगा तो फिर वो आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। कार हो गया, तो कार आपका क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इसी कार का नाम रहता, जैसे BMW का कार हो गया, या फिर बहुत सारे मार्केट में कंपनी है, उस कंपनी का अगर कोई गाड़ी अगर होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप कार कहेंगे तो जितने भी कार हैं इसी कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो फिर आपका कॉमन नाउन हो जाता है। टीचर हो गया, तो टीचर आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। टीचर में कोई भी पर्सन आ सकता है, कॉमन नाउन हो गया। जितने भी टीचर हो गया वो सभी इसी में आ जाएंगे। डॉक्टर हो गया, जितने भी डॉक्टर हैं सभी लोग इसमें आ जाएंगे। तो ये कॉमन नाउन है, ये सभी। समझ में आया गाइस? आगे बढ़े, चलिए आगे देख लेते हैं। अब समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब आप समझते ही हैं कि कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन से है, यानी कि इसमें पूरा ग्रुप एक साथ आता है और वो भी सिमिलर पर्सन होता है, एक जैसे, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई चीज़ें हो, एकदम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे अगर बात की जाए कि एक क्राउड ऑफ पीपल, तो ये क्राउड ऑफ पीपल में इसमें सिर्फ लोग ही आएंगे, इसमें कोई जानवर नहीं आएगा। अगर जानवर आएगा तो फिर ये आपका कलेक्टिव नाउन में नहीं आएगा। और ये हियर्ड ऑफ कैटल, अब इसमें जैसे जानवर है, जानवर का समूह हो गया, तो इसमें सिर्फ जानवर ही आएंगे, इसमें और कुछ नहीं आने वाला है। एक क्लस्टर ऑफ स्टार, तारों का समूह हो गया, तो इसमें सिर्फ तारे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें जानवर भी आ जाए, इसमें की भी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यानी कि वो क्या होगा? सिमिलर चीज़ होना चाहिए और उसका एक ग्रुप होना चाहिए, तभी वो जा करके आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। ए बंच ऑफ की, तो इसमें सिर्फ की आएगा। चाबियों का गुच्छा हो गया। ए पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का संग्रह हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? इसमें सिर्फ बस किताबें हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं है। ये बॉली ऑफ एरो, तीरों की बौछार हो गया, जिसमें सिर्फ तीर आ जाएगा। टीम हो गया, टीम भी आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम में एक प्लेयर तो होता नहीं है, टीम जो है 11 प्लेयर का होता है। अब जैसा भी खेल होगा उस खेल के हिसाब से उसमें वो टीम बनता है और वो एक साथ आता है, तो इसीलिए टीम हो गया।
आर्मी का आर्मी भी हो जाएगा इसमें, पुलिस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस आपका कलेक्टिव नाउन है, आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि आर्मी किसी एक व्यक्ति को आप नहीं बोलते हैं। आर्मी का जब भी आप नाम लेते हैं तो उसमें पूरा ग्रुप आ जाता है। पुलिस का जब भी आप नाम लेते हैं तो उसमें पूरा ग्रुप आ जाता है। तो ये सभी आपका कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया गाइस? चलिए अब देख लेते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन क्या होता है, ये थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन आर नाउन्स मेड अप टू और मोर वर्ड्स। कंपाउंड नाउन जो होता है वो दो नाउन से वो बना होता है, दो वर्ड से वो बना होता है। और जनरली जो होता है कंपाउंड नाउन, इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 प्रकार के कंपाउंड नाउन होते हैं। पहला ओपन स्पेस्ड होता है, मतलब जो दो नाउन के बीच में जो नाउन रहेगा या फिर 2 वर्ड के बीच में जो है स्पेस रहेगा। जैसे टेनिस शूज हो गया, तो इसमें क्या हो गया आपका, ये इस बीच में स्पेस दिया हुआ है। दूसरा होगा वो हाइपोनेटेड होगा, यानी उसके बीच में हाइपर लगा होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हाइफन लगा है, यहाँ पर दोनों के बीच में हाइफन ऐड किया गया है। और तीसरा जो होगा वो आपका होगा क्लोज्ड और सॉलिड होगा, यानी कि वो एक दूसरे के क्लोज होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बेडरूम लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में ना हाइफन लगा है और ना ही स्पेस है। अब इसकी बनावट क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आ सकता है कंपाउंड नाउन में। नाउन और प्लस नाउन आ सकता है, जैसे फुट और प्लस बॉल आ गया तो फुटबॉल हो गया, तो दोनों नाउन होगा। फुट भी आपका नाउन है और बॉल भी नाउन है। इसी प्रकार से बस स्टॉप, बस भी नाउन हो गया और स्टॉप भी नाउन हो गया, तो क्या हो गया, बस स्टॉप हो गया। दूसरा हो सकता है आपका एडजेक्टिव और प्लस नाउन हो सकता है, जैसे फुल आपका फुल एडजेक्टिव हो गया और मून नाउन हो गया, तो फुल मून हो गया। इसी प्रकार से ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव है और बोर्ड आपका नाउन हो गया। उसके बाद से वर्ब और प्लस नाउन हो सकता है, वर्ब में वो भी आईएनजी वाला, वर्ब का चौथा फॉर्म जो होता है। जैसे स्विमिंग पूल हो गया, तो स्विमिंग हो गया और पूल हो गया, तो स्विमिंग आपका वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया, जिरन हो गया, और पूल आपका नाउन हो गया। तो इस प्रकार से स्विमिंग पूल हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो गया आपका कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल है। उसके बाद से आपका हो सकता है नाउन और प्लस वर्ब हो सकता है, जैसे सनराइज हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सन आपका नाउन हो गया और राइज आपका वर्ब हो गया, सनराइज हो गया। हेयर कट हो गया, तो हेयर कट क्या हो जाएगा आपका, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। उसके बाद से आ सकता है क्या, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आ जाएगा, जैसे अब चेक आपका वर्ब हो गया और प्रीपोजिशन आपका आउट हो गया, तो चेक आउट हो गया। उसके बाद से आपका आ सकता है नाउन और प्लस प्रीपोजिशनल आ सकता है, जैसे यहाँ पर दिया है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, कुछ भी आ सकता है इसमें। इस प्रकार से आता है, नाउन और प्लस प्रीपोजिशनल आता है। तो ये सभी कंपाउंड नाउन के एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया गाइस कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। गाइज अब समझ लेते हैं कंटेबल और अनकंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन क्या होता है और अनकंटेबल नाउन क्या होता है। कंटेबल नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जिसे गिन सकते हैं, वो सभी चीज़ें कंटेबल नाउन में आता है। जैसे पेन, बुक्स, बॉय, गर्ल, हाउस, ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं और जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं, वो सभी चीज़ें काउंटेबल नाउन में आता है। अगर बात की जाए अनकंटेबल नाउन का, तो अनकंटेबल नाउन जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, गोल्ड, जैसे मैंने आपको मटेरियल नाउन में पढ़ाया था कि जो चीज़ें आप मेजर करके लेते हैं और वेट करके लेते हैं, जिसे नाप तोल करके लेते हैं, वो सभी चीज़ें आपका मटेरियल नाउन में आता है। वो सभी चीज़ें आपका अनकंटेबल नाउन में आ जाएगा। समझ में आएगा गाइस। अब हम लोग समझ लेते हैं आपका नाउन जेंडर को, कि नाउन जेंडर क्या होता है। देखिए नाउन जेंडर क्या करता है, जितने भी नाउन है वो उसका सेक्स बतलाता है। अब सेक्स का मतलब कुछ और आप लोग मत समझ लेंगे, वो इसका लिंग बतलाता है कि वो क्या है। समझ में आएगा इस। अब वो या तो वो आपका कॉमन जेंडर हो सकता है, मस्कुलिन जेंडर हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, या फिर न्यूट्रल जेंडर हो सकता है। इन चारों में से कुछ ना कुछ तो वो है, और इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है। समझ में आएगा इस। तो पहले आपका हो गया कॉमन जेंडर, उसके बाद से मस्कुलिन, फेमिनाइन, और आपका हो गया न्यूट्रल जेंडर। इसे याद कैसे रखेंगे आप, तो याद रखने के लिए सबसे बेहतर ट्रिक ये है कि सीएम फीमेल नहीं हो सकती है, यानी कि सीएम फीमेल नहीं होती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, बस एक मैंने छोटा सा कोड तैयार किया था। और वैसे सीएम फीमेल भी होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखेंगे कि सीएम फीमेल नहीं होती है।
तो सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉमन जेंडर क्या होता है। देखिए कॉमन जेंडर जो होता है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ये दोनों जेंडर हो सकता है। जैसे आप देखेंगे बेबी, अब बेबी आप जैसे कोई बच्चा है तो अगर छोटी सी बच्ची भी रहती है तो आप उसको भी बेबी बोलते हैं, और छोटा सा बच्चा भी होता है उसको भी आप बेबी बोलते हैं, यानी कि छोटे बच्चे को बेबी ही बोला जाता है। स्टूडेंट हो गया तो स्टूडेंट चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको स्टूडेंट ही बोला जाता है। टीचर हो गया, टीचर में आपका जेंट्स भी हो जाएगा, लेडीज भी हो जाएगा, सबको क्या बोला जाता है, सबको टीचर ही बोला जाता है। डॉक्टर हो गया, ये सभी क्या है आपका कॉमन जेंडर हो जाएगा। समझ में आएगा इस। चलिए अब समझ लेते हैं मस्क्यूलिन जेंडर। मस्क्यूलिन जेंडर क्या होता है? मस्क्यूलिन जेंडर सिंपली आपको मेल जेंडर को रेफर करता है, जितने भी मेल जेंडर होता है उसको रेफर करता है। जैसे आपका किंग हो गया, मॉन्क हो गया, ये से हो गया आपका ड्रोन हो गया, विजर्ड हो गया, जितने भी मेल जेंडर है वो सभी को क्या करता है, रेफर करता है। वो सभी चीज़ें आपका मस्क्यूलिन जेंडर हो गया। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक गाना है, आप उस गाने के माध्यम से आप समझ सकते हैं। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा। तो यानी कि इसमें क्या है, इसमें फोर्स है। तो जिस चीज़ों में फोर्स होता है वो सभी चीज़ें क्या होता है, मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। जैसे सूर्य हो गया तो सूर्य आपका न्यूट्रल जेंडर नहीं होगा, सूर्य आपका मस्कुलिन जेंडर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य के पास जाएंगे तो आपको क्या करेगा, वो आपको जला देगा, तो ये आपका हो जाएगा मस्कुलिन जेंडर। और आग क्या हो जाएगा आपका? अब आग कहेंगे कि सर आग कौन सा जेंडर होता है, आग आपका ये भी मस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा, ये आपका न्यूट्रल जेंडर में नहीं आएगा। समझ में आएगा इस। तो इसको तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे इसी प्रकार से आपका फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर क्या करता है, ये फीमेल जेंडर को रेफर करता है, ये फीमेल जेंडर को बतलाता है। तो सिंपली क्या हो गया, जैसे क्वीन हो गया आपका फीमेल जेंडर हो गया, नॉन हो गया, वीच हो गया, ये सभी क्या है, फीमेल जेंडर हो गया। लेकिन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये फीमेल है या फिर मस्क्यूलिन है या फिर किस जेंडर में आता है। तो इसे समझने के लिए आप कैसे समझेंगे, तो एक और गाना है, उस गाने के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। तो ये क्या करेंगे, जैसे चांद हो गया, तारे हो गया, फूल सबनम, यानी कि जिसके अंदर कोमलता हो वो सभी चीज़ें क्या हो जाएगा, वो आपका फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। जैसे चांद हो गया तो चांद आपका न्यूट्रल जेंडर में नहीं आएगा, चांद आपका ये फेमिनाइन जेंडर में हो गया। तारे हो गया, सबनम हो गया, फूल हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगा। समझ में आएगा इस। अब समझ लेते हैं न्यूट्रल जेंडर को कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। देखिए न्यूट्रल जेंडर आपको लाइफलेस होता है, जितनी भी लाइफलेस चीज़ है वो सभी आपका न्यूट्रल जेंडर आ जाएगा। अब न्यूट्रल का मतलब कुछ और आप लोग मत समझ लीजिएगा कि न्यूट्रल का मतलब वो ना मेल ना फीमेल कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लाइफलेस जो भी चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें आपका न्यूट्रल जेंडर में आता है। वो ना तो फीमेल होता है और ना ही वो मेल होता है, कुछ नहीं होता है दोनों में से। जैसे पेन हो गया, बुक्स हो गया, पेंसिल हो गया, वॉच हो गया, हाउस हो गया, टेबल वगैरह हो गया, ये सभी आपका न्यूट्रल जेंडर में आ गया। समझ में आएगा इस। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।